ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। उमंग से कहिए ओम शांति। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज तो विशेष गुड मॉर्निंग है कि नहीं? अमृत वेले से और जब से मुझे पता चला कि मुझे क्लास कराना है विशेष मम्मा डे में, तो मैं मम्मा की विशेषताएं, मम्मा के बारे में जितना ग्रहण कर सकता हूँ, जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता तो मैं थोड़ा थोड़ा मम्मा की विशेषता, क्योंकि साकार में तो शायद हम लोगों में से शायद किसी ने भी उनकी पालना नहीं ली है, और जिन भी महारथियों ने, दीदियों ने, दादियों ने पालना ली है वो भी बहुत कम संख्या में हैं। लेकिन उनके बारे में हम जितना जानकारी प्राप्त करें, उनके बारे में हम सुने समझें, उतना हमारे अंदर शक्ति भरता है, क्योंकि हम किसी साधारण मनुष्य के बारे में नहीं सोचने समझने का प्रयास कर रहे हैं। साक्षात जिसको हम भविष्य में लक्ष्मी कहते हैं और वर्तमान में सरस्वती या जगदम्बा, और जगदम्बा माँ की विशेषताओं के बारे में अगर वर्णन करें तो बहुत अद्भुत बातें अगर हम विचार सागर मंथन करें तो पता चलता है। मम्मा शारीरिक तौर पर किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, वो माँ बनी ही नहीं। और मज़े की बात ये थी कि उस समय जितने भी बड़े यज्ञवत्स थे, यहाँ तक कि उनकी लौकिक माता भी उनको मम्मा बुलाती। अब ये टाइटल मिलना अपने आप में बहुत अनोखी बात है कि सारी दुनिया और उनसे भी बड़े उम्र के जो लोग हैं, और ये अनोखी बात सिर्फ इस अनोखे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही हो सकता है। दूसरी एक अनोखी बात ये भी, अगर आप मम्मा के बारे में जानने का प्रयास करें तो मम्मा ने ऐसे क्या किया जिसकी वजह से राधे, राधे से ओम राधे, ओम राधे से फिर मम्मा, मम्मा से जगदम्बा, सरस्वती और भविष्य में लक्ष्मी। क्या ऐसा पुरुषार्थ था? क्या उनकी क्या उन्होंने ऐसे एफर्ट किया होगा? और जब हम फिर उसके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम भी कहीं ना कहीं मम्मा से प्रेरणाएं लें, अपने उमंग उत्साह को बढ़ाएं, जो मम्मा ने तपस्या की थी। जो एक और अनोखी बात ये है कि मम्मा जब यज्ञ में आई तो मम्मा ने कुछ नहीं लेकर आए। ब्रह्मा बाबा जब समर्पित हुए तो ब्रह्मा बाबा ने अपना बिजनेस का जो बंटवारा किया, उसमें से जो धन था वो सब लेकर आए। बाबा ने संपूर्ण रीति से अपने तन मन धन को भी स्वाहा किया, लेकिन मम्मा ने धन को स्वाहा नहीं किया, खाली हाथ आई। तो शिव बाबा का ये जो यज्ञ है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। कोई भी ब्रह्मावत्स ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास धन नहीं है, मैं धन से क्या बाबा की सेवा। बाबा कहते हैं ना, बच्चे एक रुपया एक ईंट लगाओ, आपको वहाँ सोने की ईंट मिल जाएंगे। तो मम्मा के पास तो एक ईंट भी लगाने के लिए नहीं था। अर्थात जिनके पास धन ना होते हुए भी अगर वो नंबर 1 जा सकती हैं, तो इसका मतलब हम भी जा सकते हैं। तो नंबर 1 में जाने का आधार धन नहीं है। कभी कभी सूक्ष्म में हमको यही लगता है कि मैंने इतना किया, सूक्ष्म में हमको कभी इतना नहीं लगता दीदी मैंने इतने बार बर्तन धोया। बर्तन धोना नहीं आएगा यहाँ, बर्तन धोने से अभिमान नहीं आता है।
मैंने इतनी टोली बनाई, उसका अभिमान नहीं आता। मैंने इतना झाड़ू पोछा लगाया सेवा केंद्र में, उसका कभी अभिमान नहीं आता। लेकिन धन का सेवा करने से अभिमान आने की संभावना बढ़ जाती। तो बाबा ने हम सब के सामने एक सैंपल रखा कि मम्मा ने क्या किया। मम्मा ने धन से तो यज्ञ की सेवा नहीं की, लेकिन फिर भी अर्थात हम सब उस श्रेष्ठ बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। और ब्रह्मा बाबा तो थे ही, ब्रह्मा बाबा ने तो अपना तन भी मन भी धन भी दिया, अर्थात ये सब करके भी आप नंबर 1 जा सकते हैं। अगर धन से सेवा नहीं कर सकते तो भी नंबर 1 जा सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि मम्मा मुंबई में रहती थी, उनके जो पिताजी थे पोखरदास, उनका परिवार में राधे का जन्म हुआ और वो बॉम्बे में, क्योंकि पापा का बिजनेस था। और 16 वर्ष की आयु तक मम्मा बॉम्बे में रहती थी। लेकिन अचानक उनके पिताजी का हृदय डेथ होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, वो बिज़नेस कारोबार सब समेट कर वो वापस पाकिस्तान सिंध में सेटल हो गए। और जब वहाँ गए तब तक बाबा की पधरामणी ब्रह्मा बाबा में होना शुरू हो गया था। और जब उनको पता चला, और मम्मा और प्रकाशमणि दादी साथ में पढ़ते थे, और ऐसा कहते थे कि मम्मा बहुत सुंदर दिखती थी, ब्यूटीफुल दिखती थी, और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर। और मम्मा में बहुत सारी विशेषताएं थी। मम्मा बहुत अच्छा गीत गाती थी, बहुत अच्छा वीणा बजाती थी, कलात्मक थी, रचनात्मक थी मम्मा। मम्मा में वो सब गुण थे। और जब बाबा से वो मिले तो उनको पता नहीं ब्रह्मा बाबा में ऐसा क्या अट्रैक्शन हुआ कि उनका वो पूरा फैशन और वो सब 1 सेकंड में उन्होंने उसको त्याग दिया और वो फिर यज्ञ में आ गए। और 1 साल के अंदर मम्मा को साकार बाबा ने प्रश्न पूछा कि राधे, क्या तुम संपूर्ण रीति से समर्पित हो सकती हो? मुरली के बाद मम्मा को बाबा ने रोका और पूछा। तो साकार बाबा ने मम्मा को कहा, ठीक है, आप थोड़ा सोच लो और सोच के आराम से बताना कि यहाँ रह सकती हो क्या। और जैसे ही बाबा जाने लगे तो मम्मा ने पीछे मुड़कर कहा कि मुझे सोचना नहीं है, मुझे शिव बाबा पर संपूर्ण भरोसा है, मैं कंप्लीट समर्पण होने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा नहीं नहीं, सोच लो, सोच समझ करके जवाब दो। बोला नहीं, सोचना ही नहीं है, एक धक से समर्पण होना। और अगर आप मम्मा के बारे में समझने का प्रयास करें, मम्मा की विशेषताएं ये थी कि मम्मा का एक स्लोगन था, और वो स्लोगन मम्मा के जहन पर बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ था, और वो था हुक्मी हुक्म चला रहा। ये एक स्लोगन मम्मा का बहुत पक्का था। खुद अपना बुद्धि नहीं लगाते। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, आपने सुनी भी होगी। एक जो बहुत ही फेमस इंस्टेंस है, एक बार एक पार्टी आया हुआ था मधुबन में, और वो जा रहा था पांडा भवन से, विदाई ले रहे थे बाबा से, और बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा पार्टी जा रही है, इनको हलवा बनाओ। और मम्मा ने कहा जी बाबा। अब ये जो जी बाबा है, ये सेकंड विशेषता है, जो बाबा ने कहा वैसे फॉलो करो। और जो महारथी भाई बहनें हैं, दादियाँ हैं, वो अपने अनुभव में कहते हैं 2 प्रकार से टेस्ट पेपर आता है ब्राह्मणों को, ठीक है। एक टेस्ट पेपर कौन लेता है? माया। माया हिलाती है बहुत ज़ोर से। और पता है दूसरा पेपर कौन लेता है? हाँ, सीमा दीदी करेक्ट है, दूसरा पेपर बाबा लेता है। ये देखने के लिए कि जो मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं आया, कि सिर्फ ऊपर ऊपर से।
और जो हमारे वरिष्ठ हैं वो कहते हैं माया का पेपर और बाबा का पेपर में दोनों में ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा टफ पता है कौन सा पेपर है? बाबा वाला पेपर। माया को परास्त करना बहुत आसान, इतना डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन जब माँ बाप आपके निश्चय की परीक्षा लेता है, धारणाओं की परीक्षा लेता है, ये देखने के लिए, परेशान करने के लिए और आपको रावण की ओर मुख मोड़ने के लिए नहीं, लेकिन ये देखने के लिए कि बच्चा कितना समर्पण बुद्धि है। और जो यज्ञवत्स थे साकार बाबा के साथ उस ज़माने में, बाबा तो बहुत परीक्षा लेता था। आप लोगों को कभी बाबा ने परीक्षा ली है? ली है बाबा ने, माया ने नहीं। हाँ, आपकी दो धारणाएं को लेकर के बाबा आपको परीक्षा देता है। मम्मा की एक विशेषता थी, जो बाबा ने कहा हाँ जी, फिर पूछना नहीं कुछ भी, जो कहा सो करना है। तो बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा हलवा बनाओ, पार्टी जा रही है। मम्मा ने कहा जी बाबा, और मम्मा गई किचन में और हलवा बनाने लगी। ठीक है, बाबा ने तो इनको विदाई भी कर दी, ये निकल भी गए पांडव भवन से। तो जो भाई बहनें अनुभव सुनाते हैं वो वहाँ जाके देख रहे, अरे वो तो गए। फिर वो मम्मा के पास आकर के बताया, मम्मा वो तो चले गए और मम्मा बना रही है। आप होते थे तो क्या करते थे? गए तो अब क्या बनाने का, बंद करो गैस। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ करेक्ट। और वो जो मोहिनी बहन है वो आंखों देखा हाल सुना रही थी, मम्मा बस वो जा रहे हैं यहाँ के बताती थी, और मम्मा निश्चिंत बना रही है। वो गए बना रही है, सब चले गए, बाबा ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, वो पांडव भवन से निकल भी गए, तो भी मम्मा बना रही है। और पता है मम्मा ने क्या कहा? बाबा ने कहा है तो बनाना है, फिर वो आगे का देखा जाएगा, वो पार्टी खाएगी कौन खाएगा वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमारा काम क्या है? जो बाबा ने कहा। अब सोचने वाली बात ये है, लौकिक परिवार में, ठीक है ना, हमारे जीवन में लौकिक परिवार में थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा स्थिति ऊपर नीचे, ये छोटे मोटे काम को ही लेके होता है। हाँ या ना? शिव बाबा की भारी भारी श्रीमत तो छोड़ो, वो तो मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं मम्मा हूँ, लेकिन हलवा, अरे निकल गए, अब क्या हलवा बना, छोड़ो, मैं योग लगा लेती हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? दो लोगों के बीच में लौकिक परिवार में युगल हो, माता पिता बच्चे ये हैं, सबसे ज़्यादा जो टकराव होता है ना, वो ये छोटे मोटे चीज़ों को लेके। आपने कहा मेरे को याद ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं। अब सोचो, साकार बाबा, बाप दादा और मम्मा, साकार में तो व्यक्ति जैसे ही दिख रहे हैं ना, लेकिन कभी भी मम्मा ने ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा की रीति से नहीं देखा। बाप दादा, बाबा ने कहा है मतलब करना है, वो फालतू काम है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा, इससे क्या करके फ़ायदा। और हम सब लौकिक दुनिया में इन्हीं बातों को लेकर के परेशान होते। क्या ज़रूरत है दीदी ये करने का, फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई तो आएंगे नहीं, इससे अच्छा ऑनलाइन करा। पूछने के लिए पूछा जाए तो भले बताओ, अपनी राय दो। ऐसे ही है ना? तो ये छोटे छोटे चीज़ों में भी मम्मा ने कभी भी वो कार्य को छोटा नहीं समझा, जो बाबा ने कहा करना है। श्रीमत जो हमारी धारणाएं हैं वो तो है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, मैं भी ज्ञानी आप भी ज्ञानी, हम सेवा कर रहे हैं, बड़ों ने कहा गिरीश भाई ये करो, ज़रूरी क्या है, इसके बिना भी तो चल सकता है, काहे को फालतू में कहा अब बुद्धि चल रहा है।
और पता है उसका कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभिमान है, मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, इससे तो नुकसान। क्या बड़ों ने आपसे पूछा कि आप अपनी राय दो या डायरेक्शन दिया कि करो? अगर करने को कहा है तो करो, फिर वहाँ बुद्धि नहीं लगाओ। आप पूछा हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है भाई जी, तो जब सजेशन दो। ऐसी थी मम्मा। अब पार्टी गई, मम्मा वापस आए, सॉरी बाबा वापस आए, और पता मम्मा को क्या पूछा? हलवा तैयार है? ये तो कमाल है। मम्मा ने कहा जी बाबा। और अगर हम हलवा बना रहे होते तो बोलते कुछ हैं, याद तो कुछ रहता नहीं है, और ऐसे ही बोल दिया, पार्टी को खुद विदाई दे रहे, मुझको क्यों बोला है हलवा बनाने के लिए, कौन खाने। और फिर शाम को मैं आत्मा शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप, हाँ ये भी चालू है। और वहाँ पे हमने संकल्प भी कर दिया। और मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा ने कहा टिफ़िन निकालो, भरो, भरा, बैग में रखा। एक भाई को कहा जाओ, बस स्टैंड थी, जाओ पार्टी को दे करके आओ। और वो भाई भागा। और कमाल की बात थी कि बस गया भी नहीं था, और वो पार्टी को उन्होंने दिया। अब सोचने वाली बात ये है, और कहा कि पार्टी को कहो मम्मा ने आप लोगों के लिए गर्मा गर्म हलवा भेजा। आप वो पार्टी में होते और आपको पता है आपकी अलौकिक माता जी लास्ट मिनट में हलवा बना करके किसी को दौड़ा करके आपको दे रहे हैं, तो आपकी भावना क्या होती थी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, माता पिता के प्रति। तो इतना ध्यान रखते थे। ब्रह्मा बाबा बच्चों का भी ध्यान रखते थे, साथ में इनकी परीक्षा भी ले रहे थे। और ये आत्मा अपना भविष्य का पद और वो हम सबके दिलों में बैठने का कर्तव्य भी कर रहे थे। और वो कर्तव्य सिंपल था, जो बाबा ने कहा वो करना है, पीरियड, फुल स्टॉप। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया अप्रैल मास में, अप्रैल 1964 में मम्मा ने शरीर छोड़ा ना, अप्रैल 12 65, हाँ 65 में बॉम्बे में अपॉइंटमेंट था। तो मम्मा बैंगलोर में थी, बैंगलोर से मम्मा पुणे में आई। पुणे वालों ने कहा नहीं हमारा भी पेट नहीं भरा है, मम्मा को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास ही रहने दो। तो मम्मा तो रमेश भाई ने डॉक्टर प्रेमाशय जो उनके डॉक्टर थे उनसे बात की और कहा अच्छा ठीक है कुछ दिन वहाँ रहें और फिर आएँ। तो 18 तारीख को आए बॉम्बे में और फिर टेस्ट वगैरह किया, चेक किया। और उस समय डॉक्टर प्रेमाशय ने रमेश भाई को और डॉक्टर अनिला बहन को कहा कि अब आप इनको जहाँ इनकी इच्छा हो, लास्ट का समय है, ज़्यादा वक्त नहीं है इनके पास, इनकी जो इच्छा है उस स्थान पर लेकर जाएं। तो फिर मम्मा को बॉम्बे से फिर मधुबन लेकर गए। और जब मम्मा पहुँचे ट्रीटमेंट वगैरह लेकर के, पहुँचते ही साथ, उसमें रमेश भाई भी थे, पहुँचते ही साथ मम्मा ने सबको मिले, सबकी कचहरी करवाई, सबको पूछा, हाँ ज्ञान योग धारणा सेवा कचहरी होती है ना। और जैसे ही मम्मा ने वो सब फिनिश किया, साकार बाबा आए। और पता है बाबा ने क्या पूछा मम्मा को? कचहरी करवाई? जी बाबा, पास हो गई बच्ची। ड्यूटी नहीं छुड़वाया, इतना ड्यूटी, अपना कर्तव्य निष्ठ, जो मेरा कर्तव्य है। क्योंकि बाबा पूछेगा, तो हम तो बोल सकते थे ना बाबा तबीयत ठीक नहीं है, कल करा लेंगे कचहरी। मम्मा को मालूम था बाबा पूछेगा। और मम्मा के आत्मिक शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि अंतिम समय में भी, पता है जब शरीर छूटने वाला था, शरीर छूटने वाला था तो भी बाबा ने कहा सबको अंगूर खिला। और चक्रधारी दीदी जो हैं वो अपना अनुभव में कहते हैं, मम्मा के शरीर में ताकत नहीं था,
बस उनके हाथ में अंगूर रखते थे, मम्मा बस ऐसे करती थी, किसी ने रखा अंगूर ऐसे, जितने भी ब्रह्मावत्स थे सबको अंगूर खिलाया। अंतिम समय तक बाबा ने उनके शरीर द्वारा भी सेवा करवाया। एक बार साकार बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा की एक विशेषता थी, मम्मा कभी भी किसी की कमज़ोरी नहीं देखती थी। अगर कोई किसी का कमज़ोरी देख, शिव बाबा किसी का कमज़ोरी नहीं देखता, ब्रह्मा बाबा ने कमज़ोरी नहीं देखी। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। मम्मा भी ऐसी थी। तो पता है बाबा ने क्या किया? साकार बाबा ने सबके सामने मम्मा को कहा, मम्मा जितने भी यहाँ के समर्पित भाई बहन हैं, ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, इनकी कमी कमज़ोरी आपको बतानी है। और मम्मा का पहला नियम क्या था? जी बाबा। एक नियम है हाँ जी, दूसरा है कि मैं किसी की कमज़ोरी देखती नहीं हूँ। और साकार बाबा ने कहा कमज़ोरी निकाल के बताओ। आप होते तो क्या करते? दोनों ही आपकी धारणा में फिर टेंशन। और हमारा संकल्प खुद के लिए नहीं चलता, साकार बाबा के लिए चलता। अरे काय को ऐसे कह रहे हैं? शिव बाबा तो कहते हैं सबकी गुण देखो, मुझे क्यों कह रहे हैं? अब गुण देखने के लिए हमारा फिर चालू होता। गिरीश भाई को तो रात को नींद ही नहीं आता। अच्छा, रात को नींद भी नहीं आता, फिर अमृत वेले में नींद आता। अच्छा, अमृत वेले में नींद भी नहीं आएगा तो अमृत वेले में उल्टा टेंशन चलेगा। बाबा, ये बाबा कह रहा अवगुण देखने के लिए, इनका ही ज्ञान पक्का। हम तो इनको सर्टिफाई कर देते थे। शिव बाबा ने कभी कहा किसी का अवगुण देखने के लिए? नहीं कहा ना। बच्चे सबका गुण देखो। एक तो लास्ट आत्मा भी इस संसार के महान VVI से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने भगवान को पहचाना। एक तो विशेषता होगी। अब ऐसे ज्ञान में साकार बाबा कहे सबकी कमी कमज़ोरी अवगुण निकाल, और मम्मा ने कहा जी बाबा। और पता है 1 हफ्ते के बाद बाबा ने पूछा, मम्मा मैंने आपको एक कार्य दिया था, सबके अवगुण निकाले? जी बाबा। मम्मा को कहा सुनाओ। तो पता है मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने एक भाई शुरू किया और उनके 10-15 विशेषताएं बताई। ये भाई ऐसे हैं, ये भाई वैसे हैं, ये भाई इतने अथक हैं, इनको भगवान पर बहुत खूब महिमा की। और लास्ट में हल्के में कहा कि हाँ, थोड़ा सा बच्चे में आलस्य का, तो अलबेलेपन का थोड़ा सा एक समस्या है, ठीक है। बाबा ने तो इनको विदाई भी कर दी, ये निकल भी गए पांडव भवन से। तो जो भाई बहने अनुभव सुनाते हैं वो वहाँ जाके देख रहे, अरे वो तो गए। फिर वो मम्मा के पास आकर के बताया, मम्मा वो तो चले गए और मम्मा बना रही है। आप होते थे तो क्या करते थे? गए तो अब क्या बनाने का, बंद करो गैस। हाँ सॉरी। हाँ करेक्ट। और वो जो मोहिनी बहन है वो आंखों देखा हाल सुना रही थी, मम्मा बस वो जा रहे हैं यहाँ के बताती थी, और मम्मा निश्चिंत बना रही है। वो गए बना रही है, सब चले गए, बाबा ने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, वो पांडव भवन से निकल भी गए, तो भी मम्मा बना रही है। और पता है मम्मा ने क्या कहा? बाबा ने कहा है तो बनाना है, फिर वो आगे का देखा जाएगा। वो पार्टी खाएगी, कौन खाएगा वो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमारा काम क्या है? जो बाबा ने कहा। अब सोचने वाली बात ये है, लौकिक परिवार में, ठीक है ना, हमारे जीवन में लौकिक परिवार में थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा स्थिति ऊपर नीचे, ये छोटे मोटे काम को ही लेके होता है। हाँ या ना? शिव बाबा की भारी भारी श्रीमत तो छोड़ो,
वो तो मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं मम्मा हूँ, लेकिन हलवा, अरे निकल गए, अब क्या हलवा बना, छोड़ो मैं योग लगा लेती हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? दो लोगों के बीच में, लौकिक परिवार में, युगल हो, माता पिता बच्चे ये हैं, सबसे ज़्यादा जो टकराव होता है ना वो ये छोटे मोटे चीज़ों को लेके। आपने कहा मेरे को याद ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं। अब सोचो, साकार बाबा, बाप दादा और मम्मा, साकार में तो व्यक्ति जैसे ही दिख रहे हैं ना, लेकिन कभी भी मम्मा ने ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा के रीति से नहीं देखा। बाप दादा, बाबा ने कहा है मतलब करना है, वो फालतू काम है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो वेस्ट हो जाएगा, इससे क्या करके फ़ायदा। और हम सब लौकिक दुनिया में इन्हीं बातों को लेकर के परेशान होते। क्या ज़रूरत है दीदी ये करने का, फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई तो आएंगे नहीं, इससे अच्छा ऑनलाइन करा। नहीं, पूछने के लिए पूछा जाए तो भले बताओ, अपनी राय दो। ऐसे ही है ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में भी मम्मा ने कभी भी वो कार्य को छोटा नहीं समझा, जो बाबा ने कहा करना है। श्रीमत जो हमारी धारणाएं हैं वो तो है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, मैं भी ज्ञानी आप भी ज्ञानी, हम सेवा कर रहे हैं, बड़ों ने कहा गिरीश भाई ये करो, ज़रूरी क्या है, इसके बिना भी तो चल सकता है, काहे को फालतू में कहा आप बुद्धि चल रहा है। और पता है उसका कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभिमान है, मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, इससे तो नुकसान। क्या बड़ों ने आपसे पूछा कि आप अपनी राय दो या डायरेक्शन दिया कि करो? अगर करने को कहा है तो करो, फिर वहाँ बुद्धि नहीं लगाओ। आप पूछा हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है भाई जी, तो जब सजेशन दो। ऐसी थी मम्मा। अब पार्टी गई, मम्मा वापस आए, सॉरी बाबा वापस आए, और पता मम्मा को क्या पूछा? हलवा तैयार है? ये तो कमाल है। मम्मा ने कहा जी बाबा। और अगर हम हलवा बना रहे होते तो बोलते कुछ हैं, याद तो कुछ रहता नहीं है, और ऐसे ही बोल दिया, पार्टी को खुद विदाई दे रहे, मुझको क्यों बोला है हलवा बनाने के लिए, कौन खाने। और फिर शाम को मैं आत्मा शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप, हाँ ये भी चालू है। और वहाँ पे हमने संकल्प भी कर दिया। और मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा ने कहा टिफ़िन निकालो, भरो, भरा, बैग में रखा। एक भाई को कहा जाओ, बस स्टैंड थी, जाओ पार्टी को दे करके आओ। और वो भाई भागा। और कमाल की बात थी कि बस गया भी नहीं था, और वो पार्टी को उन्होंने दिया। अब सोचने वाली बात ये है, और कहा कि पार्टी को कहो मम्मा ने आप लोगों के लिए गर्मा गर्म हलवा भेजा। आप वो पार्टी में होते, और आपको पता है आपकी अलौकिक माता जी लास्ट मिनट में हलवा बना करके किसी को दौड़ा करके आपको दे रहे हैं, तो आपकी भावना क्या होती थी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, माता पिता के प्रति। तो इतना ध्यान रखते थे ब्रह्मा बाबा, बच्चों का भी ध्यान रखते थे, साथ में इनकी परीक्षा भी ले रहे थे। और ये आत्मा अपना भविष्य का पद और वो हम सबके दिलों में बैठने का कर्तव्य भी कर रहे थे। और वो कर्तव्य सिंपल था, जो बाबा ने कहा वो करना है, पीरियड, फुल स्टॉप। यहाँ तक कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया अप्रैल मास में, अप्रैल 1964 में मम्मा ने शरीर छोड़ा ना, अप्रैल 12 65, हाँ 65 में बॉम्बे में अपॉइंटमेंट था। तो मम्मा बैंगलोर में थी, बैंगलोर से मम्मा पुणे में आई। पुणे वालों ने कहा नहीं हमारा अभी पेट नहीं भरा है, मम्मा को हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास ही रहने दो। तो मम्मा, तो रमेश भाई ने डॉक्टर प्रेमाशय जो उनके डॉक्टर थे उनसे बात की और कहा अच्छा ठीक है, कुछ दिन वहाँ रहें और फिर आएँ। तो 18 तारीख को आए बॉम्बे में, और फिर टेस्ट वगैरह किया, चेक किया। और उस समय डॉक्टर प्रेमाशय ने
रमेश भाई को और डॉक्टर अनिला बहन को कहा कि अब आप इनको जहाँ इनकी इच्छा हो, लास्ट का समय है, ज़्यादा वक्त नहीं है इनके पास, इनकी जो इच्छा है उस स्थान पर लेकर जाएं। तो फिर मम्मा को बॉम्बे से फिर मधुबन लेकर गए। और जब मम्मा पहुँचे ट्रीटमेंट वगैरह लेकर के, पहुँचते ही साथ, उसमें रमेश भाई भी थे, पहुँचते साथ मम्मा ने सबको मिले, सबकी कचहरी करवाई, सबको पूछा, हाँ ज्ञान योग धारणा सेवा कचहरी होती है ना। और जैसे ही मम्मा ने वो सब फिनिश किया, साकार बाबा आए। और पता है बाबा ने क्या पूछा मम्मा को? कचहरी करवाई? जी बाबा, पास हो गई बच्ची। ड्यूटी नहीं छुड़वाया, इतना ड्यूटी, अपना कर्तव्य निष्ठ, जो मेरा कर्तव्य है। क्योंकि बाबा पूछेगा, तो हम तो बोल सकते थे ना बाबा तबीयत ठीक नहीं है, कल करा लेंगे कचहरी। मम्मा को मालूम था बाबा पूछेगा, और मम्मा के आत्मिक शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि अंतिम समय में भी, पता है जब शरीर छूटने वाला था, शरीर छूटने वाला था, तो भी बाबा ने कहा सबको अंगूर खिला। और चक्रधारी दीदी जो हैं वो अपना अनुभव में कहते हैं, मम्मा के शरीर में ताकत नहीं था, बस उनके हाथ में अंगूर रखते थे, मम्मा बस ऐसे करती थी। किसी ने रखा अंगूर ऐसे, जितने भी ब्रह्मावत्स थे सबको अंगूर खिलाया। अंतिम समय तक बाबा ने उनके शरीर द्वारा भी सेवा करवाया। एक बार साकार बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा की एक विशेषता थी, मम्मा कभी भी किसी की कमज़ोरी नहीं देखती थी। अगर कोई किसी का कमज़ोरी देख, शिव बाबा किसी का कमज़ोरी नहीं देखता, ब्रह्मा बाबा ने कमज़ोरी नहीं देखी। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। मम्मा भी ऐसी थी। तो पता है बाबा ने क्या किया? साकार बाबा ने सबके सामने मम्मा को कहा, मम्मा जितने भी यहाँ के समर्पित भाई बहन हैं, ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, इनकी कमी कमज़ोरी आपको बतानी है। और मम्मा का पहला नियम क्या था? जी बाबा। एक नियम है हाँ जी, दूसरा है कि मैं किसी की कमज़ोरी देखती नहीं हूँ। और साकार बाबा ने कहा कमज़ोरी निकाल के बताओ। आप होते तो क्या करते? दोनों ही आपकी धारणा में फिर टेंशन। और हमारा संकल्प खुद के लिए नहीं चलता, साकार बाबा के लिए चलता। अरे काय को ऐसे कह रहे हैं? शिव बाबा तो कहते हैं सबकी गुण देखो, मुझे क्यों कह रहे हैं? अब गुण देखने के लिए हमारा फिर चालू होता। गिरीश भाई को तो रात को नींद ही नहीं आता। अच्छा, रात को नींद भी नहीं आता, फिर अमृत वेले में नींद आता। अच्छा, अमृत वेले में नींद भी नहीं आएगा तो अमृत वेले में उल्टा टेंशन चलेगा। बाबा, ये बाबा कह रहा अवगुण देखने के लिए, इनका ही ज्ञान पक्का। हम तो इनको सर्टिफाई कर देते थे। शिव बाबा ने कभी कहा किसी का अवगुण देखने के लिए? नहीं कहा ना। बच्चे सबका गुण देखो। एक तो लास्ट आत्मा भी इस संसार के महान VVI से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने भगवान को पहचाना। एक तो विशेषता होगी। अब ऐसे ज्ञान में साकार बाबा कहे सबकी कमी कमजोरी अवगुण निकाल, और मम्मा ने कहा जी बाबा। और पता है 1 हफ्ते के बाद बाबा ने पूछा, मम्मा मैंने आपको एक कार्य दिया था, सबके अवगुण निकाले? जी बाबा। मम्मा को कहा सुनाओ। तो पता है मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने एक भाई शुरू किया और उनके 10-15 विशेषताएं बताई। ये भाई ऐसे हैं, ये भाई वैसे हैं, ये भाई इतने अथक हैं, इनको भगवान पर बहुत खूब महिमा की। और लास्ट में हल्के में
कहा कि हाँ थोड़ा सा बच्चे में आलस्य का, तो अलबेलेपन का थोड़ा सा एक समस्या है। सांप भी मर गया लाठी में। कितनी युक्ति युक्त बाबा परीक्षा लेता था और बड़ा टफ पेपर लेता था। अब हमको सोचना है कि क्या मैं मम्मा समान फिर बाप समान, हमारे अंदर जो दुविधाएं चलती है छोटी छोटी बातों को लेकर के, उतना सूक्ष्म में अटेंशन रहता था। मम्मा की एक विशेषता थी, ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है, मम्मा साकार लोक में रहती नहीं थी। कर्म किया, गए परम धाम। कर्म करने के लिए वापस आ गए, कर्म किया, वापस परम धाम। कार्य समाप्त, मुझे कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ सेवा करनी, किया और इमीडिएटली। रहती ही नहीं थी साकार वतन में। और इसीलिए मम्मा में गंभीरता वो नज़र आता था और लगता था कि मम्मा जैसे इस दुनिया में ही नहीं है। और जितना ज़्यादा वो अव्यक्त स्थिति की जो अनुभूति और प्रैक्टिस है, उतना ज़्यादा दिव्यता, उतना ज़्यादा बाप के साथ का कनेक्शन। मम्मा में विशेषता थी कि मम्मा का बाबा पर संपूर्ण निश्चय था, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय था। जो ड्रामा में वो कल्याणकारी। रमेश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं आपको जगदीश भाई की बात बताता हूँ। एक बार हापुड़ करके एक जगह था, वहाँ बहुत घमसान हुआ। ब्रह्मा कुमारी इसको लेकर आर्य समाजियों ने बहुत परेशानी दी और बहुत तकलीफ़ दी बाबा के बच्चों को। तो जब थोड़ा सा शांत हुआ तो बाबा ने, साकार बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आप जाओ। और मम्मा जा कर के आए। और जब वापस आए मधुबन तो सेवा समाचार सुना रहे थे, बाबा ऐसे है, ये है, वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा किया, ये किया। ठीक है। तो रमेश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं, नहीं जगदीश भाई जी सुनाते हैं। तो जगदीश भाई भी थे साथ में। तो जगदीश भाई ने मम्मा को पूछा, मम्मा आपको हलचल नहीं हुआ? वहाँ यज्ञवत्सों के साथ इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना उन्होंने तकलीफ़ दी, आप हलचल में नहीं आए? और अभी आप जब सुना रहे हो ना तो भी मुझे हलचल हो रही है। आप तो सिर्फ वर्णन कर रहे हो, वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और मम्मा बहुत स्पष्ट बोलती थी, जो सत्य है वो सुना रही थी। हम भी किसी का दुख भरी कहानी सुनाएंगे ना तो सामने वाले को कहीं तो आंसू आ जाता है। तो जगदीश भाई ने मम्मा को पूछा, मम्मा आपको हलचल नहीं हो रहा है सुनाते सुनाते? मम्मा ने कहा, अगर योगी हो तो हलचल नहीं हो सकती, किसी भी बात को लेके हलचल नहीं हो सकती। और आने वाले समय में मुझे याद आता है, कुछ दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा, ब्राह्मण माना आश्चर्य नहीं होना। अगर आप आश्चर्य खा रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। जो कुछ है ड्रामा प्लान अनुसार है, कल्याणकारी। और आज देखो, उस समय वाले यज्ञवत्स आज जीवित होते तो वो कहते, देखा विजय तो ब्रह्मा कुमारी को हुआ। आज तो सारी दुनिया ब्रह्मा कुमारी इसको मानती है। लेकिन उस समय परीक्षाएं भी ऐसे ही होती हैं। मम्मा बहुत शक्ति रूप थी, बहुत डीप साइलेंस, बाहर की कोई भी बात उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। कहते हैं, जगदीश भाई कहते हैं, एक बार वो पंजाब में वहाँ के लोगों ने भी बहुत परेशानी की और कहा कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ बंद करके जाओ। यहाँ तक उन्होंने वो किया, परेशानी की। तो फिर जगदीश भाई और ब्रिजमोहन भाई के पिताजी वो गए। और जैसे ही वो सेंटर में पहुँचे तो देखा इतनी भीड़। और
जगदीश भाई कहते हैं अगर हम भीड़ में से जाते ना तो वो हम पता नहीं वो इतने उत्तेजक और उतावले थे कि वो हम पर भी कुछ अटैक कर सकते थे। तो फिर जगदीश भाई ने ब्रजमोहन भाई जी के पापा को कहा आप इस तरफ वाले पुलिस स्टेशन में जाओ, मैं इस तरफ वाले पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, पुलिस को लेकर आते हैं, क्योंकि इनके बीच से जाएंगे और अंदर मम्मा बैठी है और हमारी बहनें बैठी हैं। और उन्होंने पूरे सेंटर को घेर लिया, कोई अंदर नहीं जा सकता और अंदर मम्मा बैठी। तो उनमें से जो मुख्य जो भाई थे ना, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा हम अंदर चलते हैं, कहते हैं इनकी मम्मा आई है, उनसे हम बात करेंगे और बोलेंगे कि ये खाली करके चलो। तो वो भाई लोग 4-5 जो मेन लोग थे वो गए ऊपर सेवा केंद्र में और देखा कि मम्मा संदली में ऐसे गंभीर अवस्था में बैठी है, योग युक्त अवस्था में। अब वो भाई लोग आए तो उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बजाएंगे। चलिए ट्रैफिक कंट्रोल करें। महसूस करना कि मम्मा आपके साथ है, फील करो मम्मा को, आपके बाजू में बैठी है और एक सखी के रीति से आपके साथ बात कर रही है, एक फ्रेंड के रीति से, माँ के रीति से नहीं। और आप इतने सुंदर फ्रेंड के साथ नैन मुलाकात कर रहे हो, दिल की बात, अपने भाग्य को निहारें। जगदम्बा माँ सरस्वती मेरे साथ, भविष्य की होने वाली लक्ष्मी का संबंध मेरे साथ, हम कितने भाग्यशाली।
किया अनुभव मम्मा के साथ? गिरीश भाई का मम्मा के साथ एक अलग ही बहुत स्वीट कनेक्शन है। वो मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। कई बाबा के बच्चे या फिर सेवा के क्षेत्र में गिरीश भाई से पूछते हैं कि आप भाषण करते हो, बोलने की कला है आपको, आपने कहाँ से सीखा, किसने सिखाया, आपने क्या पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ करते हो? तो वैसे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मम्मा जो है वो क्या है? सरस्वती। और अगर सरस्वती आपके अंदर है, और मुझे याद आता है कि स्टार्टिंग में जब हमको निमित्त टीचर्स बहन ने कहा आपको ये क्लास कराना है, आप ये सेवा करो, आप कोर्स कराओ। शुरुआत तो कोर्स से ही होती है, ठीक है ना। हमको सबसे पहले बोलने की कला या बोलने की सेवा जब मिलती है तो कोई जिज्ञासु आते हैं और कहते गिरीश भाई आप सुनाओ। तो उस वक्त हम बाबा को तो याद करते ही हैं, लेकिन गिरीश भाई ने विशेष मम्मा को भी याद किया, क्योंकि मम्मा तो ज्ञान वीणा और सरस्वती हैं। तो मैं विजुअलाइज करता था कि मम्मा मेरे मुख में बैठी है। और शिव बाबा आपका तो धन्यवाद है, लेकिन मम्मा आप भी आ जाओ, आप भी मेरे साथ रहो। और ये मैंने बहुत अभ्यास किया। मुझे याद आता है जब पहली बार मुझे ज्ञान सरोवर में वो स्टेज में बोलने का सौभाग्य मिला, और मुझको थोड़ा डर ज़रूर लग रहा था। डर इस बात का नहीं था कि मैं भाषण नहीं कर सकता हूँ, डर इस बात का था कि बाबा के उस स्टेज में मुझसे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, सब आत्माएं तृप्त होनी चाहिए, सबको वो मिलना चाहिए जो ये चाहते हैं। ऐसी बहुत शुभ इच्छा थी, लेकिन वो कभी कभी शुभ इच्छा भी टेंशन दे देता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, मेरे कारण कोई डिससर्विस ना हो। तो मैंने बहुत प्यार से मम्मा को याद किया, और वो बार बार करने से एक क्या है ना, एक पर्सनल कनेक्ट आ जाता है। जनरली हम मम्मा को कब याद करते हैं? 24 जून, 1-2 दिन आगे पीछे भी करेंगे जब, या फिर 1 मास से जून महीना है, मम्मा को भी याद करो, मम्मा की विशेषताएं, मम्मा के बारे में क्लासेस, मम्मा से संबंधित योग कमेंट्री, और हो गया। फिर हमको मम्मा वैसे नहीं याद आता। लेकिन गिरीश भाई जब भी भाषण करता है 1 मिनट बाबा को, तो बाबा आ जाओ, आपकी सेवा है, तो साथ में मम्मा को भी नंबर 1। और उसकी वजह से हम जब भोग लगाते हैं, ठीक है ना, आप लोग भी भोग लगाते हैं, तो गिरीश भाई जब भोग लगाता है तो उसमें मम्मा को भी हम बहुत प्यार से खिलाते हैं। साकार बाबा भी, मम्मा भी, दीदी भी, प्रकाशमणि दादी भी, हम तो सभी पूर्वजों को बुला लो। एंड जितना हम सूक्ष्म में इस प्रकार के संकल्प और इस प्रकार का अभ्यास करते ना, आपका एक पर्सनल कनेक्ट, आत्मा का मम्मा की आत्मा के साथ एक जुड़ाव है। वाइब्रेशंस के साथ ही तो हमारा कनेक्ट है ना, ऐसे साकार में तो है नहीं। लेकिन आप मन में, भावना में मम्मा की आत्मा के साथ आप क्या संबंध जोड़ रहे हैं, कैसे मम्मा की आत्मा के साथ आप उनके साथ रह करके। मुझे याद आता है कभी भी हम कोई नया चीज़ खरीदते हैं ना, आप लोग भी ऐसा करते होंगे, नया चीज़ है तो सबसे पहले बाबा को रखते। मोबाइल खरीदा, बाबा, रात भर बाबा के कमरे में, ठीक है, बाबा भी आपका है, इसको अच्छी तरीके से निर्विघ्न चलना। तो उसमें भी मम्मा को मैं इंक्लूड करता था। और देखते देखते ड्रामा प्लान अनुसार हमने अपने लौकिक माँ को भी बीमारी में खोया। तो वो जो लौकिक माँ का जो स्थान है वो ये अलौकिक माँ। और वैसे भी बाप और माँ में अगर आप गलती करो ना, तो माँ को बोलना सुरक्षा, मतलब ज़्यादा डांट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पिताजी को बोला और पिताजी थोड़ा सा, वैसे तो शिव बाबा भी माँ है, ब्रह्मा भी बड़ी माँ है, लेकिन स्थूल में
ईजी हो जाता है कनेक्ट करना। और मैंने देखा है मम्मा को मैं बताता हूँ ना तो मेरा मन ज़्यादा हल्का रहता है। बाबा को बताता हूँ ना तो कभी कभी ज्ञान भी आ जाता है। बाबा बोलते बच्चे जो तूने किया है भोगना तो पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है फिर रहने तो भाई। और मम्मा के साथ अनुभव करो तो मम्मा सीधे गले ही लगा लेती है। और मम्मा बोलती है नहीं नहीं चिंता नहीं कर, पापा को मैं समझा दूँगी। अरे कमाल है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाप को मम्मा संभालेगी, हम हल्के हो जाते हैं। भोगना तो है ही है लेकिन मन हल्का हो जाए। वो आप अनुभव करिए मम्मा के साथ। तो मम्मा के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप, और वो शायद ये भाषण करने के कारण से मेरा मम्मा के साथ, क्योंकि ऐसा मुझे कहीं स्टार्टिंग में ऐसा किसी ने मैंने सुना, हमने कोई अच्छे भाषण करने वालों से सुना कि आप मम्मा को भी याद करोगे ना तो आपकी बोलने की कला अच्छी हो जाएगी। हमने कहा यही तो चाहिए था। अब वो वैसे तो वो हल्के रूप में कहा होगा लेकिन मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। तो मम्मा के साथ आप बहुत अच्छा नज़दीक मम्मा को भी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कहे किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करके अगर, वैसे चांसेस ज़्यादा हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर ये सब रिजल्ट हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। वैसे तो बाबा ऐसा भी कहता है कि बच्चे भोग भी नहीं लगाना, भोग भी ज्ञान नहीं है। हाँ या ना? भोग लगाना ज्ञान है, योग है। बाबा कहता मैं तो खाता ही नहीं हूँ कुछ। लेकिन उसका दूसरा पक्ष अगर आप देखें तो जब हम भोग लगा रहे हैं आपकी भावनाएं जागृत हो रही हैं। वो 5 मिनट आप भोग लगा रहे हैं, आपकी स्थिति कैसी है? आप ईश्वर के प्रेम में हो। चलो भोग ज्ञान नहीं है लेकिन आपका प्रेम की तो इमोशंस जागृत हो रही है। और वो जो सूक्ष्म में जो कर्म है कि आप भगवान को स्वीकार कर, वो नहीं खाता है वो अलग है, लेकिन आप तो खिला रहे हो ना, आपका तो भाग्य है। और फिर यही भक्ति में हम लोगों ने जो यहाँ किया वही भक्ति में भगवान को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना शादी करवाना वो भी सब चालू रहता है। तो विशेष मम्मा को मुझ आत्मा की माँ, मुझ शरीर की माँ के साथ वो भावना बहुत ब्यूटीफुल अनुभव होता है। क्योंकि मातेश्वरी जो थी ना वो बहुत स्नेहमयी थी, बहुत स्नेहमयी थी, टू मच ऑफ लव, और बहुत शांत और बहुत मीठी थी मम्मा। आवाज़ से मीठी की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्दों में बहुत मीठी थी मम्मा। आपने मम्मा की क्लासेस सुनी है? और जब उसका जो टाइटल मैं पढ़ता हूँ ना, होता है ना आजकल मुरली के पीछे लास्ट में एक पैराग्राफ की मम्मा की क्लास होती है, और मम्मा का टाइटल, वो टाइटल गिरीश भाई ने पढ़ा और फिर मैं सोचता था अगर मैं मम्मा होती तो क्या बोलती। और मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैं ये पॉइंट सुनाता, ये पॉइंट सुनाता, ये पॉइंट सुनाता, ठीक है, और ऐसे 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 सुनाता। चलो ये तो गिरीश भाई सुनाता, अब मम्मा देखते क्या कहती है। ओ माय गॉड, ज़मीन आसमान का अंतर। वो जो शब्द हैं, वो जो अप्रोच है सुनाने का, इस पॉइंट के बाद ये पढ़ा, बहुत सूक्ष्म में एनालाइज करेंगे ना तो पता चलता है मम्मा की आत्मा कितनी रिफाइंड थी एंड टू द पॉइंट, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर। और बहुत ऐसे ऐसे विषय हैं जो आपको बाबा ने भी उन चीज़ों को टच नहीं किया है। ऐसी ऐसी बातें मम्मा के महावाक्यों में आपको पता चलेगा। और क्योंकि स्नेह था और बाबा पे संपूर्ण निश्चय था और बहुत दृढ़ थी, हाँ बहुत स्ट्रांग थी, शिव शक्ति थी। इसीलिए कहते हैं, आपने तो कहानी सुनी भी होगी, जब पाकिस्तान में बाबा के ऊपर केस आया तो गई कोर्ट में, तो जो अपोजिशन वाले थे उनको बहुत खुशी हुई, अच्छा हुआ बाबा नहीं आया। और ये बहनें क्या जवाब देंगे, हमारा लॉयर तो इनको बहुत परेशान कर लेगा, ठीक है ना। तो फिर जज ने पूछा मम्मा को, आपका बाबा क्यों नहीं आया? बहुत स्पष्ट बोला, भगवान कोर्ट में आएगा क्या, कचहरी में आएगा क्या?
तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनको। और फिर कहा गीता पे हाथ रख कर कहो जो कहोगे सच कहो। उन्होंने कहा यही झूठी है, कौन सा सच्चा गीता है, क्योंकि इसी में लिखा है कण कण में भगवान है। एंड वो जज को मानना पड़ा, वो था पावर। तो हम भी अपने आप को मम्मा की स्थिति में, मुझे याद आता है मैं एक सेंटर में ऐसे ही प्रोग्राम के लिए गया था, वहाँ उन्होंने जून मास का अभ्यास पता है क्या किया था, बहुत वंडरफुल था। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी बाबा के बच्चे इतने क्रिएटिव रीति से अभ्यास करते। तो उनके जो समर्पितों की टीम थी ना, जितनी भी बहनें, ठीक हैं, वो उस एक महीने के लिए एक दूसरे को नाम नहीं बुलाएंगे। श्यामल दीदी ये कर दो, ये वाली दीदी, अपूर्वा बहन, ओम शांति अपूर्वा बहन, हाँ प्रोग्राम क्या है, तो वो बोलेंगे हाँ गिरीश भाई है। नाम नहीं बुलाने का, मम्मा करके बुलाने का, एक दूसरे को मम्मा, हाँ मम्मा बोलिए, वो भी बोलेंगे हाँ मम्मा आप बोलिए। और फिर सिर्फ बोलना नहीं है, आपको सामने वाले को मम्मा के पूरे, ये मम्मा ही है, संपूर्ण मम्मा है। आप अपने लौकिक घर में करना, अगर ज्ञान में सब चलते भी हैं, अब वो परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से तो हाँ ये भी आत्मा है, ये भी अच्छे हैं, लेकिन जब वो ज्ञान थोड़ा सा हल्का हो जाता है ना, तो फिर तो लौकिकता ही आ जाती है, उनकी कमी कमज़ोरी बहुत आसान। यहाँ पर हम सेंटर में मिलेंगे एक दूसरे को तो ओम शांति भाई जी, ओम शांति माता जी, ओम शांति। वही घर का वही सदस्य भी यहाँ होगा ना, तो भी ओम शांति ओम शांति। और जैसे ही घर में पहुँचे पूरा एनर्जी चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही है, आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे इतनी सूक्ष्म में मुझे चेक करना है इस आत्मा के प्रति जो मेरे अंदर का भाव है। हमारा टोन, हमारा लैंग्वेज, हमारा सब चेंज हो जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए वो भाई आपस में ज़्यादा रहेंगे तो ही टकराव होगा ना, संस्कारों का खींचातान तो तब होती है छोटी छोटी बातों में। तो उन्होंने कहा 1 महीने के लिए आपको नाम नहीं बुलाना एक दूसरे का। मम्मा आ जाइए खाना खाने, छोटी बहन बड़ी दीदी को बुला रही खाना खाने के लिए, मम्मा आ जाइए, तो वो बड़ी बहन कह रही हाँ मम्मा आती हूँ, क्योंकि मम्मा से बोल रहे। आपको देखना है आप मम्मा से बात कर रहे हो। अगर यहाँ मम्मा आ जाए मान लो और आपके साथ रहे 1 महीना, और मम्मा आपको फ़ोन करके बोल रही हो हाँ बहन आ जाओ खाना खाने, आती हूँ, कितने बार फ़ोन कर रहे हो, काम कर रही हूँ, दिखता नहीं है क्या, बहुत इम्पोर्टेंट है, दीदी ने कहा है, ऐसा कहेंगे क्या? अरे मम्मा बाकी सब काम हट जाएगा, आती हूँ। और किसके साथ बात कर रहे हो? एक बार बाबा ट्रीटमेंट के लिए मुंबई में थे, पुणे में थे एक्चुअली, तो मम्मा मधुबन में थे। तो बाबा ने पत्र लिखा मम्मा को, ठीक है, और उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखा अर्जेंट। तो मम्मा के पास वो अर्जेंट वाला लिफाफा भी आया, साथ में बाबा ने रिकॉर्डिंग करके मुरली भी भेजी, क्योंकि बाबा मुंबई में थे और मम्मा मधुबन में थी। तो लिखित मुरली और अर्जेंट, आप कौन सा पहला पढ़ते? बाबा ने अर्जेंट वाला पत्र लिखा है और मुरली। तो पता है मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने पहले मुरली पढ़ी। तो उनके जो साथी थे वो कहते हैं मम्मा वो तो अर्जेंट है ना, वो पहले पढ़ो ना। तो पता है मम्मा ने क्या कहा? बोला जो भी अर्जेंट है फाइनली मुझे ही निर्णय करना है, क्या करना है, बुद्धि तो मुझे ही लगानी पड़ेगी। बुद्धि रिफाइन होगी मुरली पढ़ के, तो वो अर्जेंट काम भी आसान हो जाएगा मुरली पढ़। अगर नहीं पढ़ूंगी मुरली तो जो अर्जेंट काम है हो सकता है उसमें फिर बुद्धि चलेगा, मेरा और एनर्जी खर्चा होगा। तो इतना
पक्के थे कि मुरली के बिना, मम्मा मुरली को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। तो क्या हम भी, आपके घर में जो भी हैं, एटलीस्ट बहनें जो भी हैं, तो क्या हम एक दूसरे को एक अभ्यास कर सकते हैं, ये भी मम्मा आहा। और जहाँ मम्मा के रूप में देखा तो हम किससे बात कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसको कार्य की सेवा का सहयोग मांग रहे हैं कि बहन ये कर देना, ये हो जाना चाहिए, ऐसा बनाओ, ऐसा करो, ये करो। हम बोलते हैं ना आपस में, सेवा केंद्र में जो भी सेवाएं होती है। लेकिन बोलने में अगर मैंने सामने वाले को ये भाई है, ये बहन है, ये ऐसे हैं, वो हटा करके, और वो वहाँ की जो बड़ी सिस्टर हैं, मैंने कहा आप लोग कर तो रहे हो, मैं इसका रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ। मैं तो फिर वहाँ से चला गया था दूसरे सेवा केंद्र में। मैंने कहा मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इसका पूरे 1 महीने का रिज़ल्ट क्या निकला। और वहाँ की बड़ी दीदी कहते हैं रिज़ल्ट इतना वंडरफुल था। 1 महीने का उन्होंने वो अभ्यास किया और फिर 1 महीने के बाद वो सब बहनों ने आपस में चिट चैट किया, बातें किया, क्या अनुभव रहा। और सभी बहनें कहते हैं कि हमने रो रो कर कहा मैं क्या गलती करती थी पहले, मैंने इस बहन के लिए ये सोचा, इस बहन को ऐसा बोला। जो श्रीमत नहीं है कि हम दुनिया वालों को तो बोल ही नहीं सकते, आपस में ब्रह्मावत्सों के लिए भी हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा ये बहन तो ऐसी ही है, कितना भी समझाओ समझती नहीं। सीधे अवगुण देखा। और जब वो 1 महीना ये भी मम्मा, ये भी मम्मा, ये भी मम्मा, तो एक अलग एक स्थिति बन जाती, एक अलग वाइब्रेशंस बन जाती। और कुछ बहनें ने तो रो रो कर इतनी हिम्मत आई, क्योंकि मैंने इनको मम्मा के रूप से देखा, खुद मम्मा, ये भी मम्मा। वो जाकर वो बहन को गले लगा के कहा मैं सॉरी। बोला क्यों सॉरी? मैंने तुम्हारे लिए ऐसा उसको बोला था। वो भी बोल, तीसरी बहन के लिए मैंने इस बहन को बोला वो तो ऐसी है, वो तो फलाना है, उसकी चुगली, कमी कमजोरी। और वो सेंटर का वातावरण इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ। तो हमें भी, मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव है, जब मैं मम्मा को बीच बीच में याद करता हूँ तो वो मम्मा की सब क्वालिटीज़ जो हैं हमारे अंदर आ सकती हैं। और इतनी छोटी उम्र में मम्मा ने शरीर छोड़ा, बहुत कम उम्र में। मम्मा का जो पुरुषार्थ था, ब्रह्मा बाबा तो 1969 तक उनके तन में तो बाबा भी आते थे, लेकिन मम्मा पीछे आए और जल्दी गई, 1965 में ही शरीर छोड़ गया। कितना कम समय था, लेकिन उस कम समय में उन्होंने संपूर्णता को पा लिया। बहुत सिंपल था, जो बाबा ने कहा हाँ जी, जो बाबा की श्रीमत कहा और मैंने माना। एक बार मम्मा ने किसी को कुछ सेवा दिया और फिर मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ सेवा का, तो उसमें कुछ गलती हो गई। तो मम्मा ने कहा आपने गलती की? तो वो बहन ने कहा हाँ मम्मा गलती हो गई है, क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं। हमारा भी ऐसे ही डायलॉग होता है, संपूर्ण कहाँ बने, पुरुषार्थ चालू है, पुरुषार्थी हैं। हाँ या ना? कई लोग कहते दीदी आप लोगों का तो अच्छा चल रहा होगा, हम तो पुरुषार्थी हैं, हमारा तो इतना योग लगता नहीं है, हमारा तो कभी स्थिति ऊपर नीचे होती है क्योंकि हम पुरुषार्थ। ये जो पुरुषार्थी का ना बहुत नेगेटिव भाव है, जिस तरह से मतलब हम एक्सक्यूज़ ले रहे हैं कि हाँ गलती हो सकती है क्योंकि पुरुषार्थी। पता है मम्मा ने क्या डेफिनेशन दिया पुरुषार्थी का? पुरुषार्थी अर्थात एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होगा, वो पुरुषार्थी। और हमारा पुरुषार्थी का अर्थ है वही गलती बार 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 बार, क्योंकि पुरुषार्थी। और फिर कहते हैं माया है ना, मेरे को इस पेपर में मेरे को पकड़ लेती है, हराती रहती, बार बार हम हारते। तो पुरुषार्थी का अर्थ वो नहीं है। और पुरुषार्थी का जो रियल डेफिनेशन है वो 2 शब्दों से बना है, पुरुष और अर्थ। पुरुष माना आत्मा, देह में का पुरुष जो है ना वो आत्मा, उसी को कंट्रोल कर रही है ना। पुरुष अपने अर्थ में टिके। अब पुरुष कैसा है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, उसमें सदा टिका रहे।
और फिर बाबा तो आजकल नया शब्द यूज़ करता है, पता है क्या कहता है अव्यक्त वाणियों में? तीव्र पुरुषार्थी। सिर्फ साधारण पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। और तीव्र का भाव यहाँ पर है सदा पुरुष अपने अर्थ में टिके। कोई भी चीज़ आप तीव्रता से करेंगे ना तो स्ट्रेस आएगा। जल्दी जल्दी खाना बनाइए, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाइए, गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी जल्दी जल्दी में। तीव्र संस्कृत का शब्द है बट उसका भाव जल्दी ही है। तो जल्दी नहीं है तीव्र का अर्थ। तीव्र का भाव पता है क्या है? 5000 वर्ष के इस चक्र में, ठीक है, हमारे पास जो लिखित है, मतलब ऑफिशियल जो है वो है 100 ईयर संगम युग का, ठीक है। इस 100 वर्ष के संगम युग में आपको और मुझे पुरुषार्थ करके 21 जन्मों का जमा करना है, हाँ या ना? कितना जमा करना है? समय कितना उसका? 2500 साल का बैठ के खाना पीना की मेहनत आपको कितने समय में करनी है? 100 वर्ष, ठीक है, हाँ या ना? काहे का 100 वर्ष? कब आए ज्ञान में? 1936 में बाबदाद शिव बाबा 47, 50, 46, 56, 66, 76, 86, 7 पकड़ लो, ठीक है। 37 से 47, 57, 67, 77, 87, 97, गिरीश भाई 97 में ज्ञान में आया। 60 तो गया। 2500 वर्ष का कमाई कितने में करना है? 40 में। 60 तो गए। स्लो चलेगा। वैसे तो 100 था, 100 में से 60, पता नहीं मैं पिछले जन्म में क्या था, बी के रहा होऊंगा, नहीं है, मुझे नहीं पता है। अच्छा, अब बचे 60। इस 60 में भी कितना गफलत, कितना खाई के गवाया, कितना सोई के गवाया, कितना व्यर्थ गवाया, हाँ या ना? अच्छा, 97 में ज्ञान में आए, लेकिन ज्ञान की धारणाएं और बाबा के प्रति विश्वास, उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया, वो भी गया। फिर लौकिक नौकरी, धंधा, बिजनेस, कारोबार, समाज, वो सब में और कितना टाइम? इतना सा ही है। और मजे की बात, कल ये शरीर में रहूंगा उसका भी अब बताइए कितना समय है? 2500 वर्ष का दाल रोटी। दाल खाएंगे सतयुग में? किसने कहा? किसने कहा नहीं? जिनको दाल पसंद नहीं है ना, यहीं से आवाज आया कहीं से, दीदी ने। अरे ठीक, ये अच्छा, दीदी को पसंद ही नहीं है दाल, ठीक है। एक्चुअली करेक्ट है, वहाँ यहाँ वाला कुछ भी नहीं खाएंगे, वहाँ तो सब रिफाइंड होगा, स्पेशल होगा। अब बताइए, 1 नहीं 2 नहीं, 2500 वर्ष राजा की तरह बैठ के। आपको पता है लक्ष्मी नारायण का राज्यमहल कितना बड़ा होता है? लक्ष्मी नारायण का राज्यमहल कितना बड़ा? आप राष्ट्रपति भवन जाओगे ना, कहते हैं वो सबसे बड़ा, कुछ 200 एकड़ में, कुछ ऐसे ही बताते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर। और देवता दादी अपने अनुभव में कहती है, साक्षात्कार करके कहती है, दिल्ली से जयपुर इतने बड़े एरिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब बताओ, मतलब सोच नहीं सकते, बेहद अकीचार। अगर धन संपत्ति, आज भी बाबा ने कहा ना, अरब, इस दुनिया का अरब भी कोई मतलब नहीं है, और लेकिन भविष्य में तो कितना पुरुषार्थ करना है। क्या है पुरुषार्थ? जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, वही सोचना,
वही बोलना और वही करना, तीनों में अंतर नहीं। अगर तीनों में अंतर है तो आत्मा खर्चा करना पड़ेगा। बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, होना कुछ चाहिए। आत्मा ना यहाँ भी खर्चा कर रही, यहाँ भी खर्चा कर रही, यहाँ जो सोचा वही बोलना है, खर्चा ही नहीं करना है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हम चाहते हैं इनसे प्यार से बात करें, लेकिन प्यार निकलता नहीं है क्योंकि वो ऐसे, और फिर करने कुछ और जा रहे, और करने के बाद बोलने के बाद नहीं नहीं बाबा ने तो कहा था सबके प्रति शुभ भावना। अब ये बाबा ने तो कहा था सबके प्रति शुभ भावना फालतू विचार है, आपने खर्चा कर दिया 1 सेकंड का संकल्प। इतना सूक्ष्म में हमें अटेंशन रखना है। और मम्मा की लास्ट की बात मैं आपको बताता हूँ। जब मम्मा को डायग्नोस किया गया कि उनको कैंसर की बीमारी है, तो रमेश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं। उन्होंने, डॉक्टर ने, जो प्रेम आश्रय करके एक डॉक्टर थे, उन्होंने रमेश भाई को कहा कि कैंसर हो सकता है। तो रमेश भाई ने कहा आप जानते नहीं हैं किसके बारे में कह रहे हैं, ये विश्व की महारानी, इनको कहाँ से कैंसर होगा। तो वो डॉक्टर प्रेम आश्रय कहते हैं कि भाई मैं 40 साल से ये कर रहा हूँ ऑपरेशन, ये 40 साल का अनुभव से कह रहा हूँ कैंसर हो सकता है। रमेश भाई ने माना ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर जब बॉम्बे में उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे थे, तो उनको कहा आप इंतज़ार करो। उसके पहले एक और किसी दूसरी महिला को लेकर गए ऑपरेशन कराने के लिए। तो ऑपरेशन करने से पहले वो बायोप्सी टेस्ट करते हैं, उसको भेजते हैं लैब में, फिर पता चलता है कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है या नहीं। तो उनकी जो सिस्टर थी डॉक्टर अनिला, वो भी ऑपरेशन थिएटर में थी। तो उनके पहले के जो पेशेंट का बायोप्सी भेजा, वापस आया तो नेगेटिव रिज़ल्ट आया। तो रमेश भाई को बड़ा अच्छा लगा कि शगुन अच्छा है कि पहले वाले को तो कैंसर नहीं, तो मम्मा का भी नहीं होगा। और जब मम्मा का बायोप्सी कराया तो रिज़ल्ट आया कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कैंसर है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन कराया और फिर सब ट्रीटमेंट वगैरह सब चला काफ़ी समय तक। और फिर जब 1965 में जब मम्मा की तबीयत और ख़राब होने लगी, लेकिन कहते हैं मम्मा के चेहरे पर कभी भी ऐसे भाव नहीं नज़र आए कि मम्मा बहुत परेशान है या दर्द में है या मेरे साथ ऐसे। मम्मा को ड्रामा पर बहुत भरोसा था। और फाइनली जब 1965 में जब डॉक्टर के पास लेकर आए तो डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता है। तो रमेश भाई जी है ना, बॉम्बे में शील दादी थे, शील दादी संदेश लेकर आते थे। तो शील दादी को रमेश भाई ने कहा आप बाबा के पास जाओ और बोलो रमेश बच्चे को कुछ अर्जेंट काम है। तो शील दादी कहते तुम्हारे लिए आया क्या, जब भी अर्जेंट काम हो तो आ जाएगा क्या। तो रमेश भाई ने कहा दादी आप जाओ तो सही, बाबा को नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो फिर शील दादी ने कहा अच्छा पूछना क्या है वो तो बता दो। तो उन्होंने कहा नहीं कारोबार के बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। तो शील दादी ने कहा नहीं नहीं फिर भी बता तो सकते हो ना। तो रमेश भाई जी कहते आप बताते हो क्या सब बातें हमको, यज्ञ की हर बात आपको, हमको नहीं बताते हो, हम क्यों बताएं आपको। शील दादी ने कहा अच्छा ठीक है, बाबा अगर मुझे खींचेगा तो फिर बाप दादा आएंगे। और कहते हैं बाप दादा रमेश भाई जी के साथ 1.5 घंटा बात किए। और रमेश भाई, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, और रमेश भाई बाप दादा से कह रहे थे आप हमारी मम्मा को ऐसे कैसे लेकर जा सकते। वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो पता है बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा ड्रामा की भावी बच्चे। तो रमेश भाई ने कहा डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते, आप नहीं कुछ कर सकते, ड्रामा कुछ नहीं कर सकता, तो मैं किसके पास जाऊं, मुझे मम्मा चाहिए, हम नहीं छोड़ सकते। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे जिद ना करो, ड्रामा की भावी ऐसी ही है,
मम्मा को शरीर छोड़ना ही है। सोचो कितना आप और मैं साकार में होते और जिनको हमको इतना स्नेह हो जिससे, और हमको पहले से पता चल जाए तो क्या मन की अवस्था होगी। और रमेश भाई कहते रोने लगे तो बाप दादा कहते तुम्हारे हाथ में जो रुमाल है ना वो दो मुझे। और बाप दादा ने उनके आंसू पोंछे। भगवान किसी के आंसू पोंछ रहा हो, क्या किस्मत है, क्या भाग्य। आपके आंसू पोंछे बाबा ने, योग में पोंछे। और माताओं के तो ऑटो रिक्शा भी दिलवा देता है माताओं के पाँव भी दबा देता है। हाँ माताएं ऐसी हैं, बाबा इनकी ज़्यादा सुनता है क्योंकि दिल साफ होता है ना माताओं का। भाई लोग दिमाग से बाबा को याद करते हैं और माताएं दिल से याद करती हैं। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बताना पड़ेगा मम्मा को। बोला मैं तो नहीं बता सकता हूँ। अरे जिस मम्मा से जितना स्नेह उसी को बताओ कि आप अभी ड्रामा अनुसार आप शरीर छोड़ने वाले, कितना डिफ़िकल्ट काम है। तो फिर रमेश भाई ने कहा बाबा आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेते। तो बाबा ने कहा बच्चे आप लिखो, मम्मा को दो, बाबा तुम्हें बल देगा, बाबा तुम्हें हिम्मत देगा, ना मत बोलो। ऑफिस में जाओ, मम्मा को पत्र लिखो और लिखो कि 2-3 महीने में आपका शरीर छूटने वाला है, और मम्मा को दो। बोले मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे। बाबा ने कहा मैं बल भरूंगा आपको, आप करो। और फिर बाबा ने कहा ड्रामा, वो भी माँ, माँ वो भी बहुत अच्छी माँ है। ये ड्रामा वाली माँ को जिसने समझ लिया ना वो पार हो गया। हर चीज़ में ना ड्रामा को लेकर आ जाना। अगर निश्चिंत रहना है, शांत रहना है, उमंग उत्साह लेकर आना तो ड्रामा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, माना ड्रामा पर भरोसा नहीं। क्यों हो रहा है मतलब आप ही बना लो ड्रामा। फिर जिसने ड्रामा लिखा उसके अनुसार यही होना है। आप कौन होते हो उस पर रोना, परेशान हो। इस माँ पर बहुत भरोसा होना चाहिए। ड्रामा वाली माँ बहुत पावरफुल माँ है वो। तो फिर रमेश, और फिर बाबा ने कहा किसी को नहीं बताना, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, रमेश बच्चा और सिर्फ मम्मा, किसी को नहीं बताना। और रमेश भाई जी कहते हैं जब तक मातेश्वरी जी ने शरीर नहीं छोड़ा वो कभी रोए नहीं, क्योंकि रोएंगे तो पता चल जाएगा कि जाने वाली है, आपको अधिकार नहीं है, बाबा ने कहा। और रमेश भाई जी कहते हैं मैं रोया नहीं। और फिर ऑफिस जाकर पत्र लिखा और मम्मा को दिया। अब आप सोचो आपको कोई कह रहा है आप 1-2 महीने रहने वाले, क्या हाल होगा। 2 महीना छोड़ो, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा हमारा तो। और पता है हमारा संकल्प कैसे चलेगा, मैंने इतना योग किया बाबा, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना सहयोग दिया, बस मैं ही मिला था। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। और पता है मम्मा ने क्या कहा, पूरा पत्र पढ़ा और मम्मा ने रमेश भाई को देखकर कहा ड्रामा। सुना, देखा, पढ़ा, एकदम निश्चिंत। ऐसा पेपर हमको आएगा तो कोविड में ही बहुत कुछ पेपर आया, हाँ या ना, उससे भी डिफ़िकल्ट पेपर आएगा आने वाले समय में। वही बच्चा संपूर्ण एकदम मक्खन में से बाल, पता है कैसे जाएगा, देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, एकदम निश्चिंत स्थिति में, आत्मा शांत, 1 सेकंड में डिटैच हो जाइए। और फिर मम्मा का फिर वापस और भी ट्रीटमेंट चला, रेडिएशन, ताकि शरीर में और जगह ना, क्योंकि लंग्स में स्प्रेड हो चुका था शरीर में भी। और फिर रमेश भाई ने शील दादी को कहा कि अब आप वापस वतन में जाओ और बाबा को बोलो बच्चे की एक इच्छा है, रमेश भाई की एक इच्छा है। तो शील दादी ने कहा क्या है, बोला कि मम्मा के अंतिम समय में मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। तो शील दादी ने कहा दिमाग ठीक है क्या, मम्मा कहाँ छोड़ के जा रही है, मम्मा आप ऐसे क्यों नेगेटिव सोच रहे हो कि मम्मा अंतिम समय, मम्मा का अंतिम समय तो आएगा ही नहीं, हम सब एक साथ जाएंगे परमधाम।
तो रमेश भाई ने कहा आप बोलो तो सही बाबा को, देखते ना बाबा क्या जवाब देता है। बोला ठीक है। तो शील दादी गए वतन में और बाबा को संदेश दिया कि रमेश बच्चा ऐसा कह रहा है कि उसकी इच्छा है और कह रहा है कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा आपसे बाबा से, बस एक इच्छा मांग रहा हूँ कि मम्मा के अंतिम समय में हम रहना चाहते हैं मम्मा के साथ। तो पता है बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा ड्रामा की भावी, अगर बच्चे की इच्छा पूर्ण होनी होगी तो होगी, बोलो बच्चे को। तो जब शील दादी नीचे आए तब उनको डाउट लगा, बाबा ने भी रमेश भाई का साथ दिया कि इच्छा अगर होनी होगी तो होगी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब शायद मम्मा के साथ कुछ होने वाला है। लेकिन फिर रमेश भाई ने कहा कि आप किसी को नहीं बताना। और फिर जून मास में 25 तारीख को फिर मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो योग करें हम लोग, बहुत अच्छी तरह, बहुत प्यार से मम्मा को याद करें, फील करें कि आपकी लौकिक माँ है ये। हो सकता है आप में से कितनों की लौकिक माँ जीवित नहीं है, शरीर में नहीं है, वो हाथ ऊपर। क्या बात है, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा जिनकी लौकिक माता हैं अभी साकार में, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अरे तब तो डबल मज़ा आएगा, दो दो माँ में होंगे। ये एक मम्मा और वो मम्मा को भी आज जाकर कहना ओम शांति मम्मा। तो आपकी माताजी बोलेंगे तू मम्मी से मम्मा में कब आ गई? ठीक है मम्मी और मम्मा नहीं, उनको मम्मा के रीति से देखना। ठीक है।